मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। और न्याय डॉक्टर रितु के लिए नहीं, हर लक्ष्मण यादव साहब के लिए, हर प्रोफेसर रतन लाल के लिए, हर रोहित वेमुला के लिए, हर पायल तड़वी के लिए। तो उसका अंजार जाएंगे, आपके परिवार वाले जाएंगे और आपका एक एक चीज लूट ली जाएगी अगर आप डॉक्टर रितु सिंह के साथ या डॉक्टर रितु सिंह के जैसा प्रदर्शन, प्रोटेस्ट जमीन पर रहकर नहीं करोगे। एक बात पे बैठी है, लाठी और गोली खाने के लिए। जब तक आप लोग इसके लिए तैयार नहीं होंगे, न्याय नहीं मिलेगा, आपकी नौकरियां ही नहीं, आपकी जाने जाएंगी, आपके हमारी बहन डॉक्टर रितु कलम अपने हाथ में लेके जमीन पे बैठी है, लाठी और गोली खाने के लिए। जब तक आप लोग इसके लिए तैयार नहीं होंगे, न्याय नहीं मिलेगा, आपकी नौकरियां ही नहीं, आपकी जाने जाएंगी, आपके घर जाएंगे, आपके परिवार वाले जाएंगे और आपका एक एक चीज लूट ली जाएगी अगर आप डॉक्टर रितु सिंह के साथ या डॉक्टर रितु सिंह के जैसा प्रदर्शन, प्रोटेस्ट जमीन पर रहकर नहीं करोगे। एक बात, क्योंकि जिग्नेश मेवानी साहब यहाँ हैं, मैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव साहब से, उनके सभी साथियों से और हमारे सभी लोगों से, खास तौर पे इंस्टीट्यूशंस में, शैक्षणिक संस्थानों में जितने भी हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, मुझे पता है कि वो लोग पढ़ने लिखने के लिए बने हैं, वो लोग पढ़ाने के लिए बने हैं, वो लोग सिखाने के लिए बने हैं, वो लोग लाठी डंडे गोली खाने के लिए नहीं बने। लेकिन ये मनुवादी सरकार RSS और BJP की आपके संस्थानों को खत्म कर देगी। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसे, प्रोफेसर रितु जैसे, प्रोफेसर रतनलाल जैसे लोगों को जान से मारकर, और मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये इनकी नौकरियों के पीछे नहीं है, इनकी जान के पीछे है। और जिग्नेश मेवानी साहब यहाँ बैठे हैं, ये इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इनके मुंह पे नहीं कहनी चाहिए मुझे ये बात। मैं कांग्रेस पार्टी में लंबे टाइम तक रहा हूं और अंदर तक रहा हूं, हाईएस्ट लेवल तक रहा हूं। अगर जिग्नेश मेवानी साहब अंबेडकरवादी, अंबेडकरवादी किसी से मांगते नहीं है, अंबेडकरवाद किसी से कुछ मांगता नहीं है। अंबेडकरवाद जहां होगा, जिसके पास होगा, जिस पार्टी के साथ होगा, उस पार्टी को, उस संगठन को, उस जगह को फायदा पहुंचाता। जिग्नेश मेवानी साहब अंबेडकरवादी थे, हैं और मुझे विश्वास और उम्मीद है कि हमेशा रहेंगे। एक देश की सबसे बड़ी दूसरी पार्टी में ये है। मैंने कहा ना, ये ऐसी दो धारी तलवार थे या हैं जिसको म्यान में रखा हुआ है, जिसको म्यान में रखा हुआ है। और मैं प्रोफेसर रितु के कॉन्टेक्स्ट में ये बात बता रहा हूं। अगर कांग्रेस पार्टी इनको आगे रख के, तो मैं इनके पीछे भी यही बात कहता हूं और आज मुंह पे भी कहने के लिए मजबूर हूं, इसलिए क्योंकि हमारे देश को, एग्जिस्टेंस को, हमारे देश के संविधान को, हमारे देश की एग्जिस्टेंस को खतरे में है आज RSS और BJP ने डाल रखा है। तो अगर गुजरात में जिग्नेश मेवानी साहब जैसी तलवार को आगे रख के ये लड़ाई लड़ी होती, तो अंबेडकरवाद जिससे ये भरे हुए हैं उसका फायदा पूरी कांग्रेस पार्टी को होता। और आज गुजरात में वो सरकार नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार होती, मुझे इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। तो अंबेडकरवाद किसी से भीख नहीं मांगता है। जहां हम रहेंगे वहां हम फायदा करेंगे, लोगों की जानें बचाएंगे, लोगों की रक्षा करेंगे, चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो। उसी तरीके से मैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव का नाम लेके क्यों कह रहा हूं, मैं बहुत ही तकलीफ में आके ये बात कह रहा हूं। प्रोफेसर रतनलाल साहब यहां मौजूद हैं, बहुत दुखी मन से ये कह रहा हूं। ये प्रोफेसर रितु सिंह एक तेज तलवार है, ये भी दुधारी तलवार है।
ये अभी म्यान से थोड़ी सी बाहर आएंगे और उसका अंजाम आप सब लोगों के सामने, किसी की औकात और हिम्मत नहीं है यहां इनको टच कर। बैकफुट पे हैं सारे यूनिवर्सिटी वाले, आरएसएस वाले, बीजेपी वाले। क्या कह रहे हैं इनसे कि प्रोफेसर ऋतु नौकरी ले लो, किसी भी कॉलेज में ले लो, किसी कॉलेज में ले लो, एक पद बढ़ा के नौकरी ले लो। ये सच्चाई है, मेरे पास खुद मैसेज आए। लेकिन क्योंकि ये सच्ची अम्बेडकरवादी है, इन्होंने कहा मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। और न्याय डॉक्टर ऋतु के लिए नहीं, हर लक्ष्मण यादव साहब के लिए, हर प्रोफेसर रतन लाल के लिए, हर रोहित वेमुला के लिए, हर पायल तड़वी के लिए। तो उसका अंजाम आप सब लोग देख रहे हो, पूरी दुनिया देख रही है, हलचल मची हुई है, रात को नींदें नहीं आ रही हैं। वाइस चांसलर साहब को, रजिस्ट्रार साहब को, प्रॉक्टर साहिबा को और हमारी सबकी प्रिय सविता राय डॉक्टर साहिबा को भी नींद नहीं आ रही है कि अब चीटिंग फोर्जरी तो कर ली, अब प्रताड़ना तो कर ली, सब कुछ कर लिया, अब मैं पकड़ी गई हूं। तो ये मनुवाद की ताकत है। ये डॉक्टर ऋतु ने भी एक बार साबित करके दिखा दिया कि अंबेडकरवादी कुछ देते हैं किसी भी आंदोलन को। और ये बात मैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव साहब के लिए नहीं कह रहा हूं कि यहां आए, यहां ना आए, लेकिन इस जैसे रास्ते पर चले, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है इन लोगों को समझाने का। कोई आप प्रोटेस्ट कर ले, इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एक रैली कर ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप इनको चिट्ठी लिख दे, सोशल मीडिया पे करोड़ों करोड़ों लोग आपकी सपोर्ट कर दे, इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये बेशर्म है। आरएसएस और बीजेपी के लोगों को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपनों को नहीं छोड़ते, ये शिवराज सिंह चौहान जी को नहीं छोड़ा, वसुंधरा राजे सिंधिया को नहीं छोड़ा, रमन सिंह को नहीं छोड़ा, तो ये क्या हमें अम्बेडकरवादियों को छोड़ देंगे? एक ही रास्ता है कि आओ सड़क पे बैठो और मुकाबला करो इनका, और इनको बेनकाब करो, इनकी हर एक चोरी, हर एक दलाली, हर एक बेईमानी, हर एक फ्रॉड को इस तरीके से एक्सपोज करो जैसे डॉक्टर ऋतु सिंह ने ये बोर्ड लगा रखा। तथ्यों के आधार पे बेनकाब करो। देखो इस बोर्ड को, क्योंकि एक मनुवादी व्यवस्था में पैदा होने वाली महिला जो थी, जो इससे पहले चेयरमैन थी दौलत राम कॉलेज की, वो दरअसल बेईमान नहीं थी। हर एक मनुवादी व्यवस्था में पैदा होने वाला बेईमान नहीं होता। मनुवादी व्यवस्था में पैदा होकर भी व्यक्ति ईमानदार हो सकता है, हालांकि उसकी संख्या बहुत कम होती है। और अंबेडकरवादी परिवारों में पैदा होकर भी बहुत सारे लोग बेईमान हो सकते हैं। तो हमारे मुस्लिम समाज में, मैं तो अपने समाज की बात बता रहा हूं, एक से बढ़कर एक हमारा मौलाना मनुवादी है, और उनको मैं टाइम टाइम पे एक्सपोज भी करता रहता हूं। तो मनुवादी कहीं भी हो सकता है। मनुवादी एक मानसिकता है जो अंबेडकरवाद के डायरेक्टली खिलाफ, जो इंसान को इंसान के बराबर नहीं समझती। तो जो फॉर्मर चेयरमैन थी, मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा, मेवानी साहब आप भी इसको जरूर पढ़िएगा, ये चिट्ठी उन्होंने लिखी है, एक मनुवादी व्यवस्था में पैदा होने वाली चेयरमैन ने लिखी है, जो इस कॉलेज की इंचार्ज थी। प्रोफेसर ऋतु की भी उसी तरीके से बॉस थी जैसे उस हमारी सबकी प्रिय सविता रॉय की। अपॉइंटमेंट देना और लेना इस महिला का काम था, जिसने लिखा है कि डॉक्टर ऋतु को जातिगत वजहों से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रोफेसर ऋतु से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहती है, और ये जातिवादी मानसिकता की है, इसलिए इनको तंग करती है। और ये चिट्ठी कोई डॉक्टर ऋतु को लिख के नहीं दी थी इन्होंने। जब इंक्वायरी चल रही थी पार्लियामेंट्री कमेटी की, तो उस पार्लियामेंट्री कमेटी ने सरकार को बोला था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऋतु के बारे में और बाकी बैकलॉग के बारे में पता करो, तब यह चिट्ठी लिखी गई थी। उसके जवाब में ये आप सब लोग पढ़े। मैं प्रेस के लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि इसकी फोटो लेके शाया करें। तो मेरा निवेदन ये है, आज हर एक उस व्यक्ति से जो SC ST OBC और माइनॉरिटी से आता है, अम्बेडकरवादी है, तो अपनी जान हथेली पर लेकर, जैसे डॉक्टर ऋतु यहाँ बैठी है, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की गारंटी देता है, हम लोग हिफाजत करेंगे। हमारी वकीलों की, सैकड़ों वकीलों की टीम है। हम लोग हर एक उस अम्बेडकरवादी की हिफाजत करने के लिए दिन रात एक कर देंगे जो डॉक्टर ऋतु का रास्ता इख्तियार करता है।
किसी को, ये मैं बता रहा हूं आपको संविधान और कानून की ताकत से। आज आए हुए नहीं आए हुए आईबी वाले कितने हैं? आज हाथ खड़ा करके बताएं, आज आईबी और स्पेशल सेल वाले कितने लोग हैं? नहीं कर रहे? हम तो पहचानते हैं, क्यों नहीं कर रहे आप? ये अमित शाह जी को बता दीजिएगा, उन्हीं के लिए बोल रहा हूं। अभी अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो आप लोग, भेज दो उनके फोन पे अमित शाह जी को। नहीं अभी भेज देना, शाम को नहीं, वो अभी देख लेंगे, नहीं तो रात को बैठ के देखते मेरी सारी गतिविधि, देख लें ये होने वाला है। और यही एक रास्ता है। तो हमारे 3 पॉइंट्स हैं। हमारा पहला पॉइंट है सारा बैकलॉग खत्म होना, एक साथ सारा बैकलॉग खत्म होना है। और जो हमारी कम से कम 30,000 से ज्यादा नौकरियां हैं, वो तुरंत SC ST और OBC के लोगों को देना पहली हमारी डिमांड ये है। ये न्याय की परिभाषा बता रहा हूं मैं आपको। अब इसको करने के लिए कितने लोग जो आपने डॉक्टर रितु के माध्यम से, या कितने लोग आपने अपने जेब के पैसा भरने के लिए रिश्वत लेके, और कितने प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसे लोगों को रिप्लेस किया है, बदला है, वो सब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी चोरी थी, आप जानो। हमारे 30,000 से ज्यादा प्रोफेसर हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहिए। इसका मतलब है बैकलॉग की जो चोरी और डकैती आपने की थी वो खत्म करो। 30,000 नौकरियां जब तक नहीं ऐलान होगा और नौकरियों पे अपॉइंटमेंट नहीं होगी, ये प्रदर्शन जारी रहेगा। ये न्याय है, ये नौकरी नहीं है, ये न्याय है। और हर एक वो व्यक्ति जो NFS के जरिए, उसका मतलब मैं समझा दूं, हमारे जितने भी व्यक्तियों को जितनी भी पोस्टों पे NFS लिखकर उन पोस्टों को किसी और के हवाले किया गया है, वो तो सबसे पहले खाली होनी चाहिए, आज के आज, अभी के अभी। अगर ये प्रदर्शन हटवाना है तो ये करना पड़ेगा। एक एक का रिकॉर्ड निकाला जाएगा, किस किस को NFS के जरिए नौकरी से निकाला गया था या NFS के जरिए से इंटरव्यू में फेल किया गया था। हर एक वो व्यक्ति जो NFS के जरिए इंटरव्यू में फेल हुआ था, उसकी नौकरी तुरंत प्रभाव से लगनी चाहिए। तीसरी बात भी उतनी महत्वपूर्ण है, ये सबके लिए। जितने भी ये प्रोफेसर, जितने भी ये डॉक्टर्स, ये नकली इंटरव्यूज से, नकली और क्रिमिनल इंटरव्यूज बता रहा हूं मैं आपको, जो कानून के प्रावधान और इक्विटी और जस्टिस को ध्यान में रखते हुए इंटरव्यू नहीं किए गए हैं, वो सारे इंटरव्यू अपराध है, क्रिमिनल है। वो सारे इंटरव्यू दोबारा होंगे और अब वीडियोग्राफी के थ्रू होंगे। इंटरव्यू वीडियो के बगैर नहीं होंगे। अभी जो पिछले कितने सालों से लास्ट दिसंबर से ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण और पहली मांग है, इस उल्टे सीक्वेंस में मानी जाएगी। लास्ट दिसंबर से जितने इंटरव्यू हुए हैं वो सब कैंसिल होंगे, वो सारी अपॉइंटमेंट्स, और अब दोबारा इंटरव्यू होंगे। और उस इंटरव्यू के लेने वाले ऐसे तय नहीं होंगे, उस इंटरव्यू में एक भी व्यक्ति मनुवादी मानसिकता का नहीं होगा। ये हमारी पहली मांग रहेगी उस इंटरव्यू में। और वो इंटरव्यू वीडियोग्राफ होगा, वो इंटरव्यू का वीडियोग्राफ होगा जो जनता के सामने चलाया जाएगा। उसके बगैर कोई इंटरव्यू आज के बाद नहीं होगा। ये हमारी 3 महत्वपूर्ण मांगे हैं। इसके बगैर ये धरना हटाने की बात भूल जाएं। आज हम लोग सोच समझ के इस धरने को छोटा रख रहे हैं, हम लोग इसको बड़ा करेंगे। हम नहीं चाहते, समझ जाओ हम कौन लोग हैं, हम अम्बेडकरवादी, समझ जाओ हम लोग कौन हैं। हम जानबूझ के इसे छोटा रख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बड़ा करना नहीं आता। समझ लो आप लोग, ये आपको वार्निंग है एक बार फिर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं और कुछ नहीं कहूंगा। मुझे एक बहुत जरूरी, एक हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, उनके घर को कब्जा करने के लिए दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी लगे हुए, तो वो मैं केस बहस करके वापस आऊंगा, क्योंकि वकीलों का मेन काम वही होता है। ये भी है और वो भी है। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि मुझे इजाजत दें, अभी मैं वापस आता हूं वो मुकदमा खत्म करके। तब तक जिग्नेश मेवानी जी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने बहुत ही महत्वपूर्ण समय को निकालकर वो यहाँ आए। हम ये उम्मीद करते हैं कि वो अपने संगठन के लोगों को तैयार करेंगे और हम सब लोग उसमें उनकी मदद भी करेंगे कि ये जो तलवार म्यान में रखी हुई है इसको इस्तेमाल करें
देश खतरे में आरएसएस और बीजेपी से, उसको अंबेडकरवादी निकाल सकते हैं। हम लोग तो देखो, हम लोगों को कम से कम, मैं तो ओपनली बोल रहा हूं, जो अंबेडकरवादी हैं उनको इस्तेमाल कर लो, बाद में हमें हटा देना। एक बार जिग्नेश मेवानी जी, तब तक के लिए तो आप जैसे और हम जैसे लोगों को इस्तेमाल कर ले, जब तक ये आरएसएस बीजेपी नहीं हट जाती, फिर हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देना भले, लेकिन ये देश के ऊपर से खतरा तो हटाने के लिए सही लोगों को, तेज तलवारों को, तेज हथियारों को, अंबेडकरवादियों को इस्तेमाल करना देश की जरूरत है। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।